नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि काइनेमेटिक्स पे, जो कि हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने पार्ट 2 बना दिए हैं। उस पर मैंने बात कर ली है कि पोजीशंस क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उनके विषय में बात की है। आज हम बात करेंगे कि इस वीडियो में जो है रेस्ट क्या होता है और मोशन में क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, और स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, आज सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेस्ट मोशन क्या होता है, और मोशन मतलब किसी भी व्यक्ति की जो है पोजीशन दो ही हो सकती है, या तो बैठा होगा या चल रहा होगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, मतलब चल नहीं रहा आराम से, तो जैसे यहाँ पे हमने लिया एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे व्यक्ति आता है, अपना छाया में आराम से बैठ जाता है। तो ये जो है क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है इस पेड़ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे पेड़ का मैंने रेफरेंस फ्रेम ले लिया, तो ये पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है कि ये बैठा था कुछ समय के लिए, लेकिन क्या करता है, फिर आराम से थोड़ी देर आराम करने के बाद चल देता है। तो अब ये व्यक्ति जो है पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाता है, फिर इसी प्रकार से ये हो सकता है और आगे जाए। तो मान लेते हैं कि ये व्यक्ति बी से सी तक जाता है, तो इस प्रकार से क्या है, मोशन कर रहा। तो ये जो चीज़ हमारी क्या होंगी, मोशन में कहलाएंगी। अभी मैंने देखा कि जो है अगर व्यक्ति जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उस प्रकार की उस चीज को क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। अभी हमने देखा कि अगर व्यक्ति अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे कहा जाता है कि मोशन में है। तो उसके लिए एक जो फिजिक्स में जो है एक टर्म डिफाइन किया जाता है, जिसे कहा जाता है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है अपनी डिस्टेंस को, या जो है डिस्टेंस को क्या है, कवर कर रहा है या चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अर्थात कभी यहाँ पे है फिर वहाँ पे है, इस प्रकार से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो उस चीज़ को जो है स्पीड टर्म से डिफाइन किया हुआ। स्पीड के लिए अगर मैथमेटिकल टर्म की बात किया जाए तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है। अब हम बात करते हैं कि स्पीड के क्या क्या टाइप्स होंगे। तो स्पीड के टाइप्स की अगर बात किया जाए, तो अगर यहाँ पे हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं कि स्पीड के कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं। तो मान लिया यहाँ पे हमने एक डिस्टेंस के लिए ड्रा किया, जिसमें हमने 0 से लेके 11 तक जो है एक डिस्टेंस को जो है इक्वल पार्ट में, मतलब हर एक पार्ट 1 मीटर के इक्वल में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे एक कोई पर्सन है, वह चलना प्रारंभ करता है। तो मान लिया इनिशियल यहाँ पे था, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस करता है कवर 1 मीटर में, फिर जो है पुनः 1 मीटर की डिस्टेंस जो है वो 1 सेकंड में करता है, फिर जो है 1 मीटर की डिस्टेंस हुआ 1 सेकंड में करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर देखी जाए कि ये जो हर डिस्टेंस एक है, या हर एक डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। तो वह व्यक्ति जो है हर एक सेकंड में हर एक मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, अर्थात एक निश्चित समय में एक निश्चित डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस प्रकार की जो इसकी स्पीड होती है उसे क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म इसकी स्पीड जो होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इस व्यक्ति की स्पीड है, इस स्पीड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे निश्चित जो है दूरी तय कर रहा है निश्चित समय में। अब इसके बाद बात करते हैं कि हो सकता है व्यक्ति दूसरे प्रकार का मोशन करे, क्योंकि हर व्यक्ति निश्चित समय में थोड़ी हर डिस्टेंस कवर करता है। जैसे हम ही मान लिया साइकिल चलाते हैं, तो क्या हमारे साइकिल की हमेशा डिस्टेंस सेम रहती है, नहीं, कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो उस स्थिति में क्या कहा जाता है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया प्रारंभ में व्यक्ति क्या करता है, यहाँ ये है मान लिया, अब तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या करे, 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। 2 मीटर की डिस्टेंस कितने सेकंड में, 1 सेकंड में करता है कवर। फिर इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंचता है, और ये व्यक्ति जो है पुनः जो है 1 मीटर की डिस्टेंस जो है कवर करता है 1 सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर की। इसके बाद जो है व्यक्ति मान लेते हैं कि ये कुछ 1 मीटर से कम डिस्टेंस कवर करता है, तो यह, और फिर ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में ही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक निश्चित समय में हर एक डिस्टेंस निश्चित नहीं कवर कर रहा है। तो इस प्रकार के मोशन क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जितनी हम टोटल जो है डिस्टेंस कवर कर रहे हो और टोटल कितना टाइम है। क्योंकि एवरेज स्पीड ही जो हम बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं कि वो जो व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चलाते हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं, वह स्पीड कैसी होती है, एवरेज स्पीड होती है, ना कि उनकी जनरल स्पीड होती है। क्योंकि ये एवरेज स्पीड में क्या है,
कि स्पीड टोटल जोड़ते हैं कि कभी मान लिया 40 है तो कभी 50 भी उनकी हुई होगी, कभी क्या है 30 भी हुई होगी, कभी उनकी जो 60 हुई होगी तो कभी उनकी मान लिया 20 भी हुई होगी स्पीड, क्योंकि स्पीड वहाँ पे निश्चित नहीं होती है। तो उस स्थिति में हम क्या टर्म का यूज करते हैं, एवरेज स्पीड। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 9 तक चलता है, 9 मीटर की डिस्टेंस, तो इसमें इसकी बहुत स्पीड अलग अलग है। जैसे हमने देखा कि 1 सेकंड में इतनी कवर कर रहा है, कि फिर 1 सेकंड में ये 2 मीटर कवर कर रहा है, कि 1 मीटर में जो है यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो लगभग जो है 2.5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उसकी क्या स्पीड अलग अलग है हो रही है, हर जगह डिस्टेंस कवर करने का जो उसकी दर है वह टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग है। तो इस स्थिति में जो है हम क्या करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। एवरेज में क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, टोटल कितना टाइम कवर किया। तो जनरली जो भी हम बातें करते हैं किसी व्यक्ति की कि अभी क्या स्पीड है, तो सारी स्पीड क्या बात होती है, जनरल एवरेज स्पीड की बात करते हैं। अगर हम कभी भी कहते हैं कि उस व्यक्ति की अगर स्पीड है तो स्पीड या एवरेज स्पीड दोनों का मीनिंग सेम होता है। जनरल हम कहते हैं स्पीड, लेकिन वो एवरेज स्पीड ही होती है। अब हम बात करें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड का बहुत महत्व होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है कि यह जो स्पीड है किसी पार्टिकुलर समय पे क्या होगी। जैसे ये व्यक्ति चल रहा है तो इसकी स्पीड यहाँ पे हर जगह अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे की स्पीड इसकी अलग होगी, यहाँ पे स्पीड इसकी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए स्पीड निकालें तो ये देखो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक के अगर हम निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा 1 2 3 जो है क्या है, इसका डिस्टेंस कवर की कितने समय में, 1 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड इसकी जो है स्पीड आ जाएगी। और अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या है, एक जो है 1 सेकेंड में जो है कितनी, 1 मीटर डिस्टेंस कवर, 1/1 अर्थात 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाती है यहाँ से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पीड क्या है, अलग अलग आ रही। तो किसी समय पे जो उसकी स्पीड होती है उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ने का मीनिंग क्या हो, मतलब क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट जब होता है, तो जब एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होते समय जो वो टकराएगा, जैसे हम यहाँ पे इसको सामान्यतः समझें। जैसे मान लिया यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, साइकिल से चल रहा है, यहाँ पे मैंने एक ये साइकिल बना ली, ये साइकिल से जा रहा है व्यक्ति। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं हम कोई पेड़ है, ये कोई यहाँ पे हम सपोज करते हैं पेड़ है। इस पेड़ से जब ये व्यक्ति क्या है टकराएगा, तो टकराते समय डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि जब टकरा रहा होगा तो उस समय जो स्पीड होगी उसी स्पीड से तो उसको चोट लगेगी। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा से टकराएगा। अब मान ले कोई व्यक्ति 50-60 की स्पीड में गाड़ी चलाता है, लेकिन जब वो टकराता है तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, तो उसको बहुत कम चोट लगेगी। तो इसलिए निर्भर करता है एक्सीडेंट के समय कौन सी उसकी स्पीड थी, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या है चलाते तो बहुत तेज गाड़ी है, लेकिन कभी कभी टकराते हैं तो उनको चोट नहीं लगती है। क्योंकि वो टकराते हैं चोट क्यों नहीं लगती, क्योंकि उस समय उनकी स्पीड क्या होती, काफ़ी कम होती। तो इसलिए जो टकराते समय स्पीड है या किसी एक पार्टिकुलर समय पे जो स्पीड है उसी को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी का पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमने जब स्पीड पढ़ ही लिया था। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे ए है, एक व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया कितनी है, 200 मीटर है, और इसको सामान्यतः कवर करने में जो है समय लग जाता है 50 सेकेंड। तो इस हिसाब से हम स्पीड निकाल सकते हैं 200/50 अर्थात 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा 50 जो है सेकेंड के लिए, तो वो 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इस व्यक्ति ने बी ने इस व्यक्ति को कॉल करके बोला कि आप भाई अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो आप जो है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलिए और कितने समय के लिए, 50 सेकेंड के लिए चलिए, तो आप हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो अब ये व्यक्ति सोच में पड़ेगा कि हम किस दिशा में जाएं, कि हम इस डायरेक्शन में जाएं, कि इस डायरेक्शन में जाएं, कि इस डायरेक्शन में जाएं। यहाँ पे इसके पास तो बहुत सारी डायरेक्शंस हो जाएंगी कि अब ये किस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाए कि इस व्यक्ति के पास पहुंच पाएगा। तो इसके पास बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और ये आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये सीधी रेखा में ही चले। तो इस हिसाब इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक टर्म और ऐड किया गया वेलोसिटी में, अर्थात स्पीड में, डायरेक्शन।
कि अगर स्पीड में डायरेक्शन भी बता दी जाए तो वो टर्म क्या होता है, वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे इसको अगर डायरेक्शन बता दिया जाए तो जैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये अगर हमारा क्या होगा, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ होगा, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो अगर ये व्यक्ति कहे कि आप ईस्ट की तरफ जो है आप जो है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 50 सेकंड के लिए चलिए तो आप हमारे पास पहुंच जाएंगे। अब इस व्यक्ति को हाँ समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें ईस्ट के ही तरफ चलना है। तो इस प्रकार से जो है हम स्पीड में डायरेक्शन को ऐड करना आवश्यक पड़ गया, क्योंकि इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं आ रही थी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए स्पीड में डायरेक्शन टर्म को बढ़ा दिया गया और उस स्पीड को ही जब डायरेक्शन के साथ में पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होंगे। तो हमने अभी देखा था कि जो है स्पीड में अगर डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होती है, वेलोसिटी हो जाती है। तो इस हिसाब से जिस प्रकार की हमारी स्पीड होगी वैसे ही हमारी क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। तो इसी प्रकार से जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था यूनिफॉर्म जो है स्पीड होती है, तो वैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। वहाँ पर देखा था नॉन यूनिफॉर्म जो है स्पीड होती है, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। एवरेज वहाँ पे हमने देखा था जिस हिसाब से जो हमारी स्पीड होती है वैसे ही एवरेज यहाँ पे वेलोसिटी भी होती है। जैसे कि वहाँ इंस्टेंटेनियस जो है हमारी क्या होती थी स्पीड, वैसे ही इंस्टेंटेनियस हमारी वेलोसिटी भी होती है। केवल इन स्पीड और जो है वेलोसिटी में जो है अगर देखा जाए बेसिक डिफरेंस है डायरेक्शन का। स्पीड में जो डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। स्पीड जो होती है हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो है हमारी वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और यह वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं कि स्पीड और जो है उसमें फर्क क्या है हमारे वेलोसिटी में। तो उसको हम समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो होती है वेलोसिटी वह हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है उस पाथ के। जैसे यहाँ पे मान ले कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे मान ले पॉइंट ए पे है, तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल होगी वह v1 क्या है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसी प्रकार से बी पे v2 इसकी वेलोसिटी होगी। तो इस प्रकार से जो हमेशा टेंजेंशियल हमारी रहती है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक ये भी केस हो सकती है कि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वह क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, चेंजेस हो सकती है। इसको हम यहाँ से समझेंगे अगर, और कि जैसे ये कोई पाथ पे चला तो यहाँ पे देखा जाए कि हर समय इसकी क्या है, स्पीड चेंज हो रही है, अर्थात स्पीड क्या है, सेम है। जैसे अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से पाथ फॉलो कर रहा, तो यहाँ पे देखा जाए कि इसकी स्पीड तो हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी, चाहे जिस पॉइंट पे भी देख लो। लेकिन इसकी अगर वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है, 2 टर्म होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, हर जगह चेंज हो रही है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो चेंज हो सकती है हमेशा, लेकिन हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट रहे। लेकिन अगर बात किया जाए कि मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड जो होता है हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी उसका मैग्नीट्यूड अगर हम ले लेते हैं, और यहाँ पे ही जो इंस्टेंटेनियस इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, उन दोनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा सेम होगा। क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वह डायरेक्शन का पार्ट उसमें नहीं आता है, केवल उसका मैग्नीट्यूड ही आता है। स्पीड ओरिजिनली क्या होती है, हमारी मैग्नीट्यूड फॉर्म में रहती है। तो इसलिए किसी भी पॉइंट पे जो है इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब हम बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति जो है कांस्टेंट क्या है वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही सेम आती है। जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ 0 से 4 तक पॉइंट पे कोई व्यक्ति जाता है, जिसमें हर एक अंतराल में, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर। तो जैसे 1 ये डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकेंड लेता है, फिर ये 1 सेकेंड, इस प्रकार से ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो है एवरेज क्या होगी, टोटल जो है इसका पाथ बटे टोटल टाइम, तो 4/4 क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस की अगर बात किया जाए तो जैसे यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं इस इंटरवल में, तो यहाँ पे क्या है, एक जो है मीटर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर का, तो यहाँ भी कितना आता है, 1 मीटर पर सेकेंड आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी कांस्टेंट जो है वेलोसिटी के लिए सेम रहती है। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई जो है वेलोसिटी दी गई या कोई मान लिया डिस्प्लेसमेंट दिया गया है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम का दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है
वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि टी ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी, इस टाइप से कोई फंक्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट का दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इस जो डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। हमें डेरिवेटिव पे मैंने बना लिया है बेसिक मैथमेटिक्स में, आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने बताया था कि डेरिवेटिव क्या है, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे मैंने बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव निकालने पे हमें प्राप्त होगा a1 प्लस 2a2t। तो ये हमारी क्या है, वेलोसिटी आ जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर हम एक और पॉइंट की बात करें, इसमें हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड जो है कभी भी क्या है, निगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। तो ये बात सही है। अगर हम मान लिया चल रहे हैं तो क्या चलते समय हमारा कभी भी पाथ कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमने बात किया है कि स्पीड, तो स्पीड जो होती है किस पे डिपेंड करती है, हमारे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस अगर हम चल रहे हैं तो हमारी कभी भी डिस्टेंस कम नहीं हो सकती है। तो इसलिए डिस्टेंस जब कम नहीं होगी तो ये कभी भी पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही जीरो हो सकता है। लेकिन जीरो कब हो सकता है, जब मान लिया टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए, अनंत टाइम पहुंच जाए, इन्फिनिटी, तब ये जीरो हो सकता है। और अगर बात किया जाए कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो सकती है कि निगेटिव, बिल्कुल सही है। जैसे मान लिया कि कभी क्या हो, पाथ, क्योंकि वेलोसिटी की अगर बात किया तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी निगेटिव हो सकता है और या जीरो भी हो सकता है। तो उस केस में जैसे जीरो कब हो सकता है, जैसे मान लिया व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से घूम के यहीं पे आ जाए, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक साथ होंगे तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगा, तो वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और बात अगर करें, जैसे कि मान लिया व्यक्ति यहाँ से चलता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लेते हैं, तो व्यक्ति जैसे यहाँ पे चल रहा हो और यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँच जाए, तो जैसे ये बात करेंगे 1 होगा और ये बात करें तो 2 होगा। तो -2 माइनस का 1 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से -1। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इस केस में जो हमारी वेलोसिटी क्या है, निगेटिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि कोई एक कार है, वह v1 स्पीड से जो है 2/5 क्या है, डिस्टेंस कवर करता है, और 3/5 जो है v2 स्पीड से कवर करता है। तो मान लिया हमने कि एक टोटल डिस्टेंस x है, उस x का 3/5 पार्ट क्या हो जाएगा, 3/5 अर्थात 2/5x हो जाएगा और 3/5x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि स्पीड से जुड़ा हुआ है। इसमें दिया गया है कि कोई कार है, वह v1 स्पीड से जो है 2/5 डिस्टेंस कवर करता है और v2 स्पीड से 3/5 डिस्टेंस कवर करता है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस x है, इस x का 2/5 पार्ट क्या हो जाएगा, 2/5x, और 3/5 पार्ट क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू x हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमें डिस्टेंस x ही प्राप्त होगी, ठीक है। और अब मानते हैं कि इस जो डिस्टेंस को कवर करने में ये टाइम t1 लेता है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में टाइम t2 लेता है। हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो ये अगर v1 स्पीड दी है तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, 2/5x है और टाइम कितना लग रहा है, t1। तो यहाँ से t1 हम t1 जो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2/5x बटे v1। इसी प्रकार से v2 को भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे सेम। अब हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, x है, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे t1 प्लस t2। तो अब यहाँ पे t1 और t2 का मान पुट करेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगी। और अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है 5v1 v2 बटे 2v2 प्लस 3v1। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक रिलेशन है 3t = √3x + 6। ये इस टाइप का रिलेशन जो कि क्या करता है, एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे x क्या है हमारा इन मीटर में है और t क्या है, टाइम जो है सेकंड में दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है कि डिस्प्लेसमेंट जब इसकी क्या है, वेलोसिटी 0 हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं।
क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी जीरो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट अर्थात एक्स के टर्म में पहले हम पूरे इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3t इज इक्वल टू रूट ओवर 3x प्लस 6। अब यहाँ पे 3x को इधर ले जाएंगे या यहीं रखते हैं, 6 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 3x इज इक्वल टू 3t माइनस 6 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या होगा, होल स्क्वायर से रूट जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले को यहाँ पे जब हम लगा देंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। अब इसमें क्या करेंगे, 3 दोनों तरफ कॉमन लेंगे तो 3 इधर यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ तो बचेगा 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 12t और प्लस 12। हमने क्या किया, 12t को आगे कर दिया और प्लस का 12 पीछे कर दिया। इससे अब एक्सप्रेशन ये हमारा टाइम के जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाता है। अब हमें निकालना था कि जो है वेलोसिटी जब जीरो हो तब उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, जब हमें जो है एक्सप्रेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होता है dx बाई dt हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 6t माइनस का 12 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी हमारी आ जाती है 6t और प्लस 12 आ जाती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जब क्या होगा, यदि v बराबर 0 हो, वेलोसिटी जब 0 होगी तो क्या होगा, v बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस 12। तो यहाँ से 6t बराबर आ जाएगा हमारा 12, अर्थात t बराबर यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है 2 सेकेंड। तो जब वेलोसिटी 0 होती है तो उस समय टाइम क्या है इसका, 2 सेकेंड है। तो जब हमें टाइम पता हो गया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी 0 कब होगी, जब टाइम t हमारा कितना है, 2 सेकेंड है। तो यहाँ पे x के स्थान t के स्थान पे 2 पुट कर देंगे तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणे 2 प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना होगा, 3 और गुणे 4 माइनस का 12, तो 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और प्लस का 12। तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 हमारा आ जाएगा और ये माइनस का 24, ये प्लस का 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा x का मान आ जाता है माइनस का 24 मीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रिलेशन है कि 3t इक्वल टू रूट ओवर 3x प्लस 6, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है जो कि मीटर में है, और t क्या है, टाइम है जो कि सेकंड में मेजरमेंट किया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे कि x के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है जब वेलोसिटी क्या हो, इसकी 0 हो। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3t प्लस रूट ओवर 3x प्लस 6 बराबर 6 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रूट 3x को यहीं रखेंगे, ये 6 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3t माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लेंगे तो 3x इधर हो जाएगा 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगा देंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने पे हमें प्राप्त हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 12t और माइनस 12t। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3t इक्वल टू रूट ओवर 3x प्लस 6, जो कि एक डिस्क्राइब कर रहा है किसको, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है, मीटर में मेजर किया गया है, t क्या है, सेकंड में मेजर किया गया है, t क्या है, टाइम है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हमें अब ज्ञात करना है कि डिस्प्लेसमेंट जब जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो।
तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे सेम वैसे उतार लेते हैं, फिर इसको 3x यहीं रखते हैं और 6 को इधर ले जाएंगे, क्या होगा 3t माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर लेने पे इधर का रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, और ये जो हमारा a माइनस बी फॉर्म में दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये। यहाँ पे दोनों तरफ जो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t आ जाता है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर लिखते हैं 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने बस यहाँ पे क्या किया, 12t को आगे कर दिया, 12 को पीछे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी जब जीरो हो तब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ से पुट कर देते हैं, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जब डेरिवेटिव लेंगे इसका, अगर आप डेरिवेटिव नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने वहाँ पे डेरिवेटिव पे बात की हुई है। तो क्या हो जाएगा 3t और कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, और 12t तो यहाँ पे t का 1 हो जाएगा, तो 6t माइनस 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 है तो टाइम तो 0 रखेंगे, तो क्या होगा 6t माइनस 12, तो यहाँ से 6t बराबर 12 हो जाएगा, अर्थात t बराबर 2 सेकंड आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं जब वेलोसिटी 0 है। जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड। तो यहाँ पे t के स्थान पे हम 2 सेकंड पुट कर देंगे, तो पुट करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, 12 माइनस 24 प्लस 12, अर्थात ये 12 प्लस 12 प्लस 24 प्लस के हो जाएंगे, और माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। ये x बराबर 0 कब है, जब हमारी जो है वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0 है, और किस समय, टाइम 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना रखते हैं। आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा है इसके आपको पूरी पीडीएफ जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी मैंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।